नगर परिषद थनेसर में जो हुआ, मैं ये मान के चलता हूं कि ये प्रजातंत्र के लिए आज का काला दिन। नगर परिषद थनेसर की मीटिंग आज 3 बजे के लिए तय की गई थी। मेरे को भी नगर परिषद के द्वारा सूचना दी गई लिखित में कि आपने मीटिंग में शामिल होना है। तो मैंने कहा कि मीटिंग में शामिल होंगे, मैंने फोन पे कहा ही हो। परंतु जिस प्रकार से पिछली मीटिंग में पार्षद के साथ दूसरे लोग भी अंदर आए, तो ऐसे मीटिंग का तरीका ठीक नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जिला उपायुक्त को मैं मिला, डीसी मैडम को मैंने कहा कि मैडम आप इस बात को इंश्योर करें कि मीटिंग में केवल मेंबर अंदर जाए। मैंने डीएमसी मिस्टर शिवाज को भी फोन किया कि केवल मेंबर जाएं, अपनी बात रखें। और कल शाम को मेरे ख्याल 5 बजे के बाद एक नोटिस निकाला गया जो सभी पार्षदों के पास भेजा गया कि केवल पार्षद अंदर आएंगे। इवन उसमें यहाँ तक भी लिख दिया गया कि मीडिया को भी अलाउ नहीं, जबकि पार्लियामेंट और विधानसभा मीडिया अलाउ करती। तो आज तय सीमा के अनुसार मैं 3 बजे पूरे नगर परिषद की मीटिंग में गया। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने ईओ को कहा कि अभी नगर परिषद की अध्यक्षा नहीं आई है, अगर उनको कोई काम है तो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो या आधे घंटे के लिए एडजॉर्न कर दो। तो इतनी देर बाद वो आ गए, और जब वो आके वहां बैठी, उनके साथ भी उनके पति थे, वो भी बैठ गए। तो मैंने एक प्रजातांत्रिक तरीके से ईओ से कहा कि आपने कल एक लेटर निकाला था और उस लेटर के तहत ही आप मीटिंग चलाएं। जो लोग आउटसाइडर हैं आप उनको बात करें। मेरी किसी पार्षद से, पूर्व पार्षद से कोई बात नहीं। मैं ईओ से बात कर रहा था तो इतने में ही जो आउटसाइडर थे उन्होंने मेरे को गालियां काट दी, और उनमें नरेंद्र शर्मा, टोनी मदान और लड़के काफी आए। और यहाँ तक कि जब मैंने कहा भी तुम हाउस के अंदर क्यों गर्मी कर रहे हो, लड़ाई लड़नी है तो आप बाहर लड़ेंगे, हाउस तो चलने दो। तो वो मेरे को मारने के लिए आए। मेरा जो पीएसओ है वो बाहर था, उसने जब रोड़ा सुना अंदर आया, उसके साथ भी हत्थापाई की। वो बीच में आके रोकता। मेरे ख्याल काफी आप लोगों के में से आप लोगों ने उसको कवर दी। तो इस प्रकार अगर गुंडागर्दी हो, ये चाहते हैं कि जो 10 साल नगर परिषद में घोटाले हुए उसकी आवाज ना उठे। जिस प्रकार आपने कल देखा, एक ठेकेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे को तो मोड़ा बनाया जा रहा कि जब कई अधिकारी लूट के खा रहे। आज एक ठेकेदार ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनको आप लोग भी कवर ना कर पाए, क्योंकि वो तो मीटिंग में उठने थे, तो इसलिए आपको भी बाहर निकलवाने का प्रयास किया गया। तो ये जो आज की घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना मैं इसको कहूँगा। मैंने पुलिस कप्तान को भी मिला हूँ, मेरे साथी भी थे। हमने कहा कि जिन लोगों ने हम पे हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो आज देखते हैं, पुलिस कप्तान ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरे डीसी मैडम को कहने के बावजूद, मेरे डीएमसी को कहने के बावजूद, मेरे ईओ को कहने के बावजूद इस प्रकार की घटना घट जाती है, क्योंकि ये एक प्री प्लानिंग था। ये प्री प्लान प्रोग्राम था कि आप मीटिंग में जाते हंगामा करो ताकि इनकी कोई पोल ना खोल पाए। तो इस प्रकार की घटना आज घटी है। अगर पुलिस कप्तान ने, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं की गई तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से, क्योंकि हमारे विधानसभा का कस्टोडियन है स्पीकर,
उसको भी मिलेंगे। प्रदेश का हमारा संवैधानिक हेड है महामहिम राज्यपाल, उनसे भी मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे जिनका अपना गृह जिला है, ताकि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आगे से जो इस प्रकार की मीटिंग हो उसमें पूरी सुरक्षा हो, पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो हो, ताकि ये लोग, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, ये तो जिसको देखते हैं उसको तो मंगा देते हैं। तो अगर इस प्रकार से गुंडागर्दी करेंगे तो हमें भी पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। ये इन लोगों का क्या मतलब, मैं तो सुबह शहर पे जाता हूँ, ये कल को वहाँ मारने आ जाएंगे, तो हमें तो प्रोटेक्शन भी मांगेंगे और इनसे कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की। और आप लोगों ने स्वयं अपने कैमरे में देखा कि किस प्रकार की घटना आज घटी है। मैं आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस चीज़ को जरूर उजागर करो। अगर आप अपनी मीडिया से कलम से इसको उजागर नहीं करोगे तो आज तो एक एमएलए के साथ हुई है, कल आपके साथ भी हो सकती है, वैसे डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना है कि आप भी आवाज़ उठाओ और एक नागरिक के नाते आप भी जिला प्रशासन को कहो कि उनके सामने ये घटना घटी। एक एक करके मेरी तो एक बात सीधी सी कि जो मेरे कहने के बावजूद और लेटर निकलने के बावजूद जो लोग वहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब तो इससे बड़ी दादागिरी नहीं, जो ना पुलिस को मानते ना प्रशासन को मानते, तो किसकी सहायता पे कर रहे हैं। आप स्वयं देखो ना कि लेटर निकलने के बाद और प्रशासन को कहने के बाद अगर वो कहते हैं हम नहीं बाहर जाएंगे और ऐसे कहते हैं नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो इससे बड़ी गुंडागर्दी। आपने प्री प्लानिंग की बात की है कि प्री प्लानिंग हो, आप नहीं जानते क्या, सारा शहर जानता है कि इसके पीछे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा है जो इनको सिखा के भेजता है, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने यहाँ से लूटने का काम किया। हर अगर को लूटने की बात करते हैं तो ले दे के एक ही कह देते हैं कि 100 करोड़ की दुकान का है, जब दुकान में इन्होंने पिछली मीटिंग में असंवैधानिक तौर पे एक प्रस्ताव पास कर दिया। मैंने जब भी कहा था कि तुम कर दो पास, पहले विजिलेंस से कराई, सीबीआई से कराओ, और मैं तो मांग करूंगा प्रदेश की सरकार से कि 10 साल के जितने घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, ये खुद भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पे, एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराएं ताकि पता लगे जो दोषी हैं। अगर 100 करोड़ दोषी है तो उनको भी जेल में डाल दो और जो दूसरे हैं उनके को जेल में डाल दो।